क्वेश्चन है कि जब वर्षा मुझे भी जानना है यहाँ थी यहाँ तब क्या खाती थी आंटी? एक जादू दिखाते हैं। हो गया क्यों? तो गाइज आपको मैं बताती हूँ कि ये वाला व्लॉग मैंने स्पेशली किस लिए बनाया, क्योंकि गाइज मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि हमारी छत पे डेली मेरे पापा दोनों टाइम आते हैं, सुबह को और शाम को टहलने के लिए। मतलब मुझे लगता था कि ये टहलने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे अब उसका कारण पता है कि दोनों टाइम पापा क्यों आते थे। पापा अपनी जो है एक क्या कहते हैं उसे, एक गार्डनिंग करते थे यहाँ डेली आके। और मुझे लग रहा है कि मैं छत पे 3 महीने से चढ़ी नहीं हूँ अपने, और बल्कि एक ही फ्लोर ऊपर चढ़ना था, लेकिन मैं 3 महीने से अपनी छत पे नहीं चढ़ी। मेरे पापा 3 महीने कंटिन्यू आते दोनों टाइम छत पर। और मेरे पापा ने क्या किया है मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम बिल्कुल मस्त, मज़ा आ जाएगा। एकदम डिटेल से बताती हूँ क्या किया हुआ है। मेरे को तो मज़ा आ गया। सिर्फ एक चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट कर दिया ये वीडियो बनाने के लिए। मैं आपको दिखाई देती हूँ, अब बहुत देर हो गई। व्यू देखो पहले तो तुम, हमारे छत का व्यू है ये, मज़ा आ रहा होगा। रुको देखो, ये तो खैर मेरे पापा ने पहले से बना रखी थी। जो पानी की बोतलें रहती हैं उनको कट कर करके इनमें ये लगा दी रस्सियाँ, और लगा के रॉड इनमें वेल्डिंग करवाई, और यहाँ पे ये लटका दिए सारे पेड़। लेकिन यार देखो, मेरे को पेड़ों के नाम नहीं पता, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 पेड़ पूरे छज्जे पे सजा दिए हैं। ये देखो, लग तो थोड़ा सा अभी इसलिए रहा है, कलरफुल नहीं हो रहा ये, पर वैसे देखोगे तो बढ़िया मज़ा आ रहा है देख के। पूरा छज्जा भर रखा है। उसके बाद 1 2 3 4 ड्रम, ये 5 6 7 पर्पल कलर के ड्रम जो हैं, ये ड्रम लेके आ रखे हैं। पता नहीं मुझे पापा कहाँ से लेके आए हैं। इन ड्रमों को काट दिया इनके ऊपर से, इनमें ये फिर उनके जो नीचे का हिस्सा था, ये देखो, इसको भी काट के नीचे से बिल्कुल इनमें लैंप लगा के इन्हें बंद कर दिया। ये देखो, ये देखो, ड्राम काट के जुगाड़ी तो है हमारे पापा। सिर्फ एक इस वाले फूल ने, मुझे नहीं पता क्या नाम है, मेरे को तो लग रहा शायद ये सूरजमुखी है, पर ये सूरजमुखी नहीं है, ये कुछ और है। तो ये वाले फूल ने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मेरे को बस तारीफ़ों के फूल आज बांधने ही पड़ेंगे पापा जी के। अपनी इतना टैलेंट बस पता नहीं कहाँ से आया। आप देखो, ये गमले वमले लेके आए मेरे पापा खरीद के। ये देखो, ये भी नहीं पता, टमाटर, ये टमाटर वो रखे हैं, सॉरी इनमें उंगली नहीं दिखा सकते, ऐसे बताएंगे, ये टमाटर वो रखे हैं, क्योंकि पेड़ों में जो भी कुछ फल वगैरह कुछ भी उगता है तो उनको उंगली नहीं दिखानी चाहिए, वरना ये चिढ़ जाते हैं। ये देखो, छत पे टमाटर बो रखे हैं। गाइस देखो, मेरे पापा की मेहनत तो कोई मांगने मत आ जाना। ये भी कोई बेल लगा रखी है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की। ये तो एलोवेरा लगा रखा है। देखो, यहाँ तक समझ आया। अब आपको ये ना बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। एक ये फूल का, ये भी कोई फूल ही है, ये भी फूल का है, ये भी फूल है, ये भी कोई फूल है, ये भी फूल है, ये पालक बो रखी है जो पापा ने। ये भी कोई सब्जी है, पक्की बात। यह अमरूद का पेड़ है जी। देखो कितना बड़ा गमला है, ऐसे अंदाज़ा लगाओ इसको कि ये मेरे घुटने तक आ रहा है। देखो इतना बड़ा गमला है ये, ठीक है जी। ये लग रहे हैं जी नींबू है, जन संतरा है। नींबू पे तो कांटे होते हैं, तो ये संतरा ही होएगा। हाँ संतरा है जी। ये तो ये फूल का पेड़ है, ये भी फूल का है। ये है सरसों, ये तो मुझे पता लग गई। ये सदाबहार है। ये देखो कितना रंगीन पेड़, पता नहीं क्या है ये, पर ये देखो, ये रैक बनवाई है बकायदा पापा ने इनको रखने के लिए कि इनके नीचे से सफाई हो सके। देखो लोहे की रैक, गेंदा का फूल। देखो पता नहीं कहाँ से पेड़ छाट के लाए हैं। मैंने तो, मुझे लग रहा है पहली बार ही देखे होंगे ये वाले पेड़। ये सॉरी क्या कहते हैं, ये फुलवाड़ी ये वाली मैंने पहली बार देखी। और सबसे बड़ी कलाकारी, ये देखो, ये जो पूरा पिलर बनाया है, बाल्टी के अंदर सीमेंट घोला है, उसको घोल के उसमें ये मजबूत बनाया है सीमेंट का। उसके बाद ये तसले में मिट्टी भर के इसके ऊपर धर दिया, बीच से काट के।
काटा है शायद, या फिर ये ऐसे ही रख दिया, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है शायद ये काट के ही भरा है, पर काटा नहीं है, ये ऐसे ही खड़ा कर दिया, हिल नहीं रहा। तो यानी कि ये अंदर से छेद करके रखा है पक्का। और ये सारे काट काट के यहाँ पे सुराख कर करके इनमें वो लगा दिए ये चारों तरफ पापा ने। 1 2 3 1 2 3। एक गमला इसमें फंसा दिया ऊपर। देख लो क्या मजा करा है पापा ने, मजा खड़ा कर दिया एकदम। ठीक है जी। अब ये देखो, ये बनवाई है हमारे पापा ने एक रैक। ये भी सदाबहार का फूल है, ये भी ड्राम में से बनाया है। ये देखो ये बनवाई है एंगल्स पे खड़े कर दिए हैं, स्टैंड बनवाई सीढ़ियों की तरह, स्टेप बाय स्टेप इन पे सारे पेड़ रख दिए। ये मैंने कल देखा है पर आते हुए, तो मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे होंगे छत पे। ये देखो आ रहा होगा स्वाद। अब ये देखो कलाकारी क्या मस्त करी है। यहाँ देखो इसमें सीमेंट के घोल से ये बनाया है नीचे का, फिर तसला रख दिया उसके ऊपर, तसले में सारे में फुलवाड़ी, और बीच से देखो भाई साहब, मेरा तो दिल गार्डन हो गया इस गार्डन को देख के। और इतने तरीके के पेड़ हैं, मुझे पता भी नहीं है कौन कौन से। ये देखो, देख सकते हो। ये एक और स्टैंड, ये वाला, हाँ ये है नया वाला, ये देखा था मैंने कल आते हुए ऊपर, तो मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे होंगे छत पे। तब देखो अब नीचे इसमें छेद हो रखे थे, तो इसमें मुझे लग रहा है शायद गमले छोटे थे, तो पापा ने इन पे फट्टा रख दिया। अब ये कर दिए एक, ये देखो पूरी एंगल से क्या कहते हैं पाइप से वेल्ड करवा के इनके स्टैंड बनवाए हैं। ये देखो मैंने नहीं देखा कभी ये फूल, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए हैं इन्हें। देखो ये सबसे पुराने पेड़ है हमारे, जब हम जहाँ पुराने घर में रहते थे ये वाला था सबसे पहले, यहाँ से शुरू किया था, इतना तो मुझे पता है। ये देखो ये पेड़ तो गांव जाके वहाँ से वापस आ गया, मुझे लग रही है अभी इन बेचारों का नंबर नहीं आया सुधरने के लिए, इसलिए ये नहीं सुधरे। और ये देखो सबसे बड़ी बात, वहाँ से कोने से बांधना शुरू किया रस्सी को, जिगजैग करते हुए बेल लगाने के लिए। ये देखो, और उस कोने तक जा रही है ये जिगजैग होती हुई, देख रहे हो। यहाँ से पूरी रस्सी पे एक बेल चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की है पर सही लग रही है। एक इस पेड़ में से निकाल के ऊपर चढ़ा दी, और एक उस पेड़ में से, गिलोया सॉरी गिलोया का है ये तो। ये देखो पूरे में फैल गया। ढोल की आवाज़ आ गई होगी, यहाँ शादी का सीज़न चल रहा है ना। देखो ऐसी गार्डनिंग अगर आपने देखी हो तो बताना। मैं तो 3 महीने बाद आई, पापा ने छत का रवैया ही बदल दिया बिल्कुल एकदम अलग। और मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी हुई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी नहीं है इसमें। और ये 2 लटका रखे हैं, 4 यहाँ, ये 2 ये छज्जे पे। ये लेके आई थी मैं कछुए के लिए, ये देखा था आपने, ये कछुए में भरवा दिए। कछुए का पानी वानी हटा के पता नहीं कौन सा पेड़ लाए, एकदम मस्त लगा दिया। ये भी दिल खुश हो गया बिल्कुल। देखो छत का नज़ारा। पापा जी बहुत बहुत थैंक यू आपको, आपने इतना टैलेंट हमको दिखाया, और हमको भी बड़ी खुशी हुई, प्राउड फील हुआ कि हम आपकी एक बहुत ही निकम्मी सी औलाद है। पर अच्छा लगा कि हमने इतना कुछ अपने घर पे ही देख लिया। पापा जी बहुत बहुत थैंक यू आपको। फिर आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़, आपसे बाद में मुलाकात होगी। पता आज बड़ा खुश महसूस हो रहा था, मैं 3 महीने बाद आई, छत पे देख रही हूँ कि इतना कुछ अलग अलग सा लग रहा है छत पे, और हमारे को पता भी नहीं है हमारी छत पे इतना कुछ काम हो गया। पापा ने दोनों टाइम आके इतनी डेडिकेशन, और क्या कहते हैं उसको, अरे जैसे वो कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी से बहुत कुछ बदल सकते हैं हम रेगुलर कोई एक काम करने से। तो बहुत अच्छा फील हुआ पापा जी, थैंक यू आपको। जय हिंद, भारत माता की जय। आपसे मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, बाय बाय। एक जादू दिखाते हैं, हो गया बंद। छुई मुई का मतलब यही होता है, छुई मुई का पेड़ है ये, हाथ लगाते हैं। यानी जो मेरी मम्मी डायलॉग बोलती थी वो इस पेड़ को देख के बोलती थी। हैं मम्मी का डायलॉग था, छुई मुई हो रही हो घड़ी। जिसने पापा जी ने ये काम कर लिया, तो इसका मतलब ये कोई भी कुछ चाहता है तो वो काम कर सकता है। तो मेरे पापा का शौक है गार्डनिंग का।
मज़ा आ गया, पर बड़ा प्राउड फील हो रहा है हमें अपने पापा के ऊपर। चलो तब फिर मिलते हैं आपसे। हमारी एक दोस्त आई हुई है हमारे घर, देख सकते हो छत पे लेके आई हूँ। आ जाओ, आप भी आ जाओ आगे को। दोस्त की ननंद इन लॉ भी आई है दो। हेलो गाइस करो, ननंद इन लॉ। हेलो गाइस, ननंद इन लॉ। छवि मैडम हेलो करो। हाय, कैसे हो? वर्षा के घर आई हूँ। हाँ, क्यों आई हो? और यहाँ पे अंकल आंटी ने इतनी अच्छी गार्डनिंग कर रखी है। मजा आ गया। और आज वर्षा आज ही आई है यहाँ पे। वर्षा को पता भी नहीं यहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं। तू बेइज्जती कर रही हो? अब बेइज्जती करूँगी मैं, घर में रह के भी नहीं पता इसको। कोई बात नहीं गाइस, ऐसा होता रहता है कभी कभी, आपको पता है छोटे मुन्ने बालक है हम। ये देखो यहाँ पे नींबू भी है, अगर तुम्हें नींबू पानी बनाना है तो। नींबू नहीं है, ये संतरे हैं। नींबू है ये संतरे हैं, नींबू में कांटा लगता है। तू आगे होगा नींबू, पता नहीं। ए जाओ मम्मी, इन्होंने पेड़ नहीं बोए, फिर पापा नहीं बोए। पालक है। हाँ, ये तो बता दिया था पालक का। ये अमरूद भी है, देख हमारे का है अमरूद? अरे वाह, इतने छोटे पे और छोटे पे भी आ रहे हैं, और इससे भी छोटे पे है। सबसे बढ़िया पेड़ मुझे ये लगा, जिसके बाद मैंने वीडियो बनानी शुरू करी। पेड़ नहीं, फूल है ये देखो। इतनी सी सरसों बो रखी है आंटी ने। ये सरसों थोड़ी है। सरसों है तो चको बता। सरसों तो मैं वो सोच रही थी, ये सोच रहे थोड़ी हो जाएगा कुछ। ये मेरे को लगी बड़े बड़े पत्ते होते हैं सरसों में। ये मौसमी, टमाटर है, ये वो करेले बालों में लगा लिया कर, देख तेरे पास कितने सारे। वो करेले की बेल है। एलोवेरा बालों में। हाँ, मेरे तो वैसे स्मूथ है। स्मूथ है। ऐसे तोड़ के लगा लोगे ना आप। मेरे गमले में यही बचा ये तो है पत्थर चट्टा है। पता ना, जेड प्लांट है ये। कौन सा जेड प्लांट है वो। पत्थर चट्टा? वो पथरी के लिए होता है। उसका एक लेडीज ने मोर बना रखा बेटा। ये देखो कितना सुंदर इतने बड़े तसले में पूरा मोर किससे बना है? 4 साल की मेहनत है इसकी। यार गाइस कितनी खुश हो रही हो, यहीं रुक जाओ। नेचुरल है एकदम। ये है, ये खट्टा लग रहा है तो। ये देखो, बड़ी मम्मी के यहाँ से आया था, देख पानीपत से। और कितने बना दिए तेरे पापा ने इसके गिने। मैडम इन्फ्लुएंस हो गई पौधे से। बहुत ज्यादा। पेट में क्या खाई रही है आप? बताओ। हाँ बताओ। मैं आंटी से क्वेश्चन है कि जब वर्षा मुझे भी जानना है यहाँ थी, यहाँ तब क्या खाती थी आंटी? जैसे मम्मी से पूछती हूँ दीपांशु के लिए, तो मम्मी कहती है मैंने ना अमरूद बहुत खाए। एक आध कीड़ा वाले अमरूद खा लिया मैंने। ये कीड़ा ही पैदा होगा है। अमरूद आपने भी खाए? खाए। तभी अमरूद जैसी है भाई हमारे बड़े तभी ससुर लाते अमरूद थे। जैसी है। जब भी बदमाश है। ठंड का टाइम था, 2-3 ऐसा लाते थे, एक पाव होगा 2-3 में। और लाते थे और लिया लोकल में। पापा लाते थे। और जो पाप लाया थे पापा बड़े वाले। पहले हस्बैंड बड़े बोरिंग थे, आंटी कैसे रह गई आप ऐसे आज हस्बैंड भी के बोरिंग साथ? है, आज भी बोरिंग। हमारा हस्बैंड कुछ न लाए, हम तो चिपट जाए, छोड़ गया। तो तुम लड़ लो ना। मैं बहुत लड़ूं भाई। ज्वाइंट फैमिली। गाइस हमारे घर दावत खाने के लिए तैयार है। हमारी एक सखी आई हुई थी हमको मिलने के लिए। ये हमारे सेक्टर में दावत थी, तो ये वहाँ आई हुई थी। इन्होंने हमें अपने दावत में बुला लिया। हम पजामे टी शर्ट में ही आ गए, और देखो खुद कैसी सजी सवरी आ रखी है। मेमोरीज बनाने आए बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवानी। कोई खा के गया होगा ऐसे इसे पजामे में? कैसा फील हो रहा है हमारे साथ बैठ के? अच्छा फील हो रहा है, मजा आ रहा है? तुम बताओ मैडम, हमें बुला के कैसा फील हो रहा है? वर्षा के ज्यादा मजा आ रहा है। हमें शायद खाना फिर इतना अच्छा नहीं लगता जितना अब लग रहा है। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने। बार बार मत कर, सब सुन रहे हैं। ठीक है मैडम, अब नहीं कहेंगे। चलो अब खा लेते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे। अभी घर पहुंच जाएंगे, घर वाले भी धमकाएंगे हमें अभी कि हम क्यों खा के आए हैं। क्या बोल रही हो? रोटी खाएगी? मैं अभी दावत में गई थी, वहाँ रोटी खा के आई हूँ। अपनी जान प्यारी नहीं है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के हाथ कर दी बिल्कुल। तू बुलाई नहीं, उन्होंने मुझे खींचा और मुझे लेके चली गई वहाँ अंदर। तू गई क्यों थी वहाँ तक? फिर छोड़ने गई थी ना उन्हें। तो उनके घर तक ही छोड़ी आती, वहीं तक जाके जा। उन्होंने बोला था रोटी खा के चल वर्षा। जब तू उनके घर में जाएगी तो कहेंगे तुझे। उनके घर नहीं गई, मैं बाहर तक ही थी। ये कह रही मेरी दादी से मिल के चल। से मिलकर कल डांट पड़ेगी हमारे, पहले अगर सन हटा दो जानू मैं। बिना बुलाए किसी की खा के आएगी तू? बिना बुलाए, जिस दाने दाने पे खाने वाले का नाम है। हाँ, वे दाने दाने 3 दाने आए थे, वे लेके गए थे। सह लेंगे थोड़ा सा। हाँ तो खा के आगे क्या हो गया? मैं क्यों खाया है? तू दूसरा मेरा वहाँ पे कभी का कर्जा होएगा किसी हाँ, तो यही कर्जा है, जबरदस्ती किसी के घर में जाकर खा के आ रही है तू। बात तो सही है। बिना बुलाए। नहीं, मेरे दोस्त ने बुलाया था।
दोस्त खुद किसी के बुलाए पाई थी। गाइस जब मैं गद्दी गया तुझे दूर से छोड़ी गई मैं। हल गाइस आज हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होके मार के रिया बेगानी शादी। तू कहीं छोड़ने लेने मैं भेजी तुझे। कोई बात नहीं, हो जाता मम्मी को, मेरा तो प्यार हो मेरा तेरा प्यार ऐसे बढ़ा दूं। ऐसा थोड़ी होती है। तो आज हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के खाना खा के आ गए किसी की, और हमें बुलाया भी नहीं था। हमारे एक दोस्त ने इनवाइट कर दिया, हम चले गए। शाबाश। घूर क्यों रही हो? वो दोस्त भी बोल किसी और की बुलाए पाई थी। वो ना उसने घर की दावत की दोस्त की तेरे। तो क्या हो गया, दोस्त भी तो किसी के बुलावे भी आए थे। आज हमने दावत खा ली किसी और के घर जाके। होता रहे ऐसे तो, कहीं का लिखा कहीं तो खाएंगे ही ना। और पता क्या क्या खाया? पनीर की सब्जी, चावल की सब्जी नहीं पनीर की सब्जी, चावल और गाजर का हलवा, रसगुल्ले। भाई सब मस्त दावत उपाड़ी है। तेरे पापा ने कहा मार मार क्यों? मार क्यों? तू तो गया बेटे। अब तू ज्यादा आपके सामने पे क्या है बताएंगे मुझे। अंधेरा हो रहा था वहाँ पे, पता नहीं लगी किसी को भी। गाइस कोई बात नहीं, खाते रहते हैं ऐसे तो। कितने बार होगी, एक आदमी तसल्ली कर लो। तू भी खाया खाएगा जा जाए मैं तो हमें तो लग नहीं रहा, हम तो पहले ही बोलते बाहर खा लेंगे। दावत खा ली है रे, कोई बात ना भाई, होता रहे। अब कोई बुलाया न बुलाया, किसी ने तो हमें बोला ही था खा सके हैं ऐसे तो। मैंने खा ली। अभी तो पापा को नहीं पता लगी जान दो, पापा को ही पता। चलो गाइस बाय बाय, बाद में बात करते हैं आपसे।